दोस्तों, आज की कहानी है मॉडर्न कमाऊ बहू। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रितु, हमारे लिए बिना प्याज की सब्जी बना दोगी? हमको सब्जी में प्याज बिल्कुल नहीं पसंद और रोटियां भी थोड़ी पतली बनाना। हम ठीक हैं भाभी। अपनी जेठानी कमलेश की बात पर रितु सर हिलाकर रह गई। करती भी क्या बेचारी। सास ने अपनी बड़ी बहू को इतना सर चढ़ाकर रखा हुआ था। आखिरकार वर्किंग बहू मिली थी और घर में बैठे बिठाए सास को हर महीने खर्च मिल रहा था। रितु की शादी को 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे और उसे घर के काम काज की आधी से ज्यादा जिम्मेदारी सौंप दी गई। बड़ी बहू कमलेश ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। वो भी फुल टाइम जॉब, न घर की जिम्मेदारी न बच्चे की। कमलेश अपनी 8 महीने की बेटी तक को नहीं संभालती थी। रितु के आने से पहले तक तो सास अपनी पोती का सुसु पोटी नहलाना खिलाना सब काम कर लिया करती, मगर रितु के आते ही सास ने कदम पीछे हटा लिए। रितु थी भी सीधी सादी, ससुराल वालों को प्यार और सेवा से अपना बनाना चाहती थी, इसलिए सास के हाथ से सब काम अपने हाथ में ले लिया करती। पर अब ये रितु के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा था। जेठानी सुबह देर से उठती और मुश्किल से तैयार होकर जॉब पर चली जाती। सास ने उम्र का बहाना कर बिस्तर पकड़ लिया। अब बसी रितु तो जी बिल उसी के नाम का फटने लगा। घर के कामकाज, सबकी फरमाइश का खाना, छोटी बच्ची की देखभाल, इन सब में ही दिन बीत जाता। रितु अपनी सास की आंखों पर बंदी वो थोड़े से पैसों की खर्ची वाली पट्टी खोलना चाहती थी। बस उसे तलाश थी सही मौके और समय की, ताकि सास को खुद ब खुद पता चल सके कि वर्किंग मॉडर्न बहू बेहतर है या संस्कारी गृहिणी बहू। कुछ दिनों बाद कमलेश के बर्ताव में घमंड दिखने लगा। उसे अपनी कमाई पर घमंड हो गया था। वह सास को भी खर्चे कम देने लगी। कमलेश ने कुछ नए दोस्त भी बनाए और उन्हीं के साथ कभी मूवी, कभी शॉपिंग, कभी डिनर तो कभी किटी पर अक्सर बाहर रहती और सास को बताना भी जरूरी नहीं समझती। वहाँ दूसरी तरफ रितु ने अपनी भतीजी को इतना प्यार दिया कि वो अपनी रितु सासी से भावनात्मक तौर पर जुड़ती जा रही थी। सास के साथ वक्त बिताना भी रितु को अच्छा लगने लगा। एक दिन कमलेश अपनी जॉब से काफी देर से घर लौटी। वैसे तो आमतौर पर सास कुछ नहीं पूछती थी, लेकिन छोटी बच्ची की तबीयत खराब होने की वजह से सास ने कमलेश से पूछा, क्या हुआ बहू, आज तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? क्या मतलब, मैं कोई बच्ची तो नहीं कि मुझे आपके सवाल का जवाब देना पड़े? कमलेश ने कहा। कमलेश बहू, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि बच्ची की तबीयत आज ठीक नहीं थी और अगर तुम जल्दी आ जाती तो बच्ची को भी तसल्ली होती। आखिर माँ की जगह कोई और थोड़ी ले सकता है। तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर को दिखा दिया होता। आपको पैसे इसीलिए तो देती हूँ कि आप बच्चे को अच्छे से संभाल सके। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कोई बच्चे की आया हूँ जिसे तुम तनख्वाह देती हो? बात
बतंगड़ मत बनाइए मम्मा, एक तो वैसे ही मेरे सर में दर्द है, ऊपर से आप भी शुरू हो रहे हो। मैं अच्छे से समझ रही हूँ कि आपको कम खर्ची दे रही हूँ, इसीलिए आपको मेरा नौकरी करना रास नहीं आ रहा। कमलेश की बात सुन सास के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर कहती भी क्या, आखिरकार ये उन्हीं के नजरअंदाजी का परिणाम था। खैर कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, सास को भली प्रकार से एहसास हो चुका था कि 4 पैसे कमाने से जेब चाहे कितने दिनों में भरे, लेकिन दिमाग में चर्बी बहुत जल्द चढ़ती है। सास ने कमलेश को सबक सिखाने का प्रण लिया। सास और रीतू की आपस में खूब पटने लगी थी, जिसे देख अब मॉडर्न बहू कमलेश को जलन होने लगी। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी, और बच्ची तो पहले ही कमलेश की बजाय रीतू को अपनी माँ समझने लगी थी। कमलेश ने अपनी किटी की सहेलियों को एक दिन घर बुलाया और अपनी देवरानी रीतू को बात बात पर निशा दिखाने की कोशिश की। सास सब कुछ समझ रही थी, आखिरकार बर्दाश्त की सीमा बाहर हुई तो सास ने कमलेश के गाल पर तमाचा झड़ दिया और कहने लगी, जो मैं जानती कि मॉडर्न कमाऊ बहू बिना एहसास भावनाओं और बिना दिल के सिर्फ एक नोट छापने वाली मशीन बनकर रहेगी, तो अपने बड़े बेटे के लिए भी रीतू जैसी संस्कारी बहू लाती। अगर घर से बाहर निकलकर 4 पैसे कमाने वाली औरत ऐसी होती हैं तो मुझे फक्र है कि मैं रीतू जैसी संस्कारी लड़की की सास हूँ। आज कमलेश जेठानी होकर भी नजर झुकाए खड़ी थी और रीतू आंखों में सम्मान के आंसू। दोस्तों, नौकरी पैसा हर बहू कमलेश की तरह तो बिल्कुल नहीं होती, लेकिन यदि हो जाए तो परिवार के बड़ों की ही जिम्मेदारी बनती है कि उसे कैसे सुधारा जाए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम रोज इस प्रकार की इस चैनल पर नई नई कहानियाँ अपलोड करते रहते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल के जाइए और हमारे वीडियो देखें और आप हमें अपनी प्रतिक्रिया बताइए कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगी। तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए।